नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश आ रहा है दिनांक 18 मई 2022 का। और वार्षिक मूल्यांकन जो हुआ कक्षा 5 और 8 का, जिसमें कई प्रकार की त्रुटि हो गई हैं। प्रगति पत्रक जो है उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हुई हैं, तो किस प्रकार उनमें सुधार किया जा सकता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी आदेश है कि राज्य शिक्षा केंद्र ने क्या निर्देश दिए, किस प्रकार आपको कार्रवाई करना है, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देख लेते हैं ये दिनांक 18 मई 2022 का आदेश प्रति कलेक्टर समझ चले। विषय है वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 एवं 8 सत्र 2021-22 हेतु छात्रों को जारी किए गए प्रगति पत्रक की त्रुटियों में सुधार बाबत। उपरोक्त अनुसार विषय अंतर्गत लेख है कि कक्षा 5 एवं 8 की सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 13 मई 2022 को ऑनलाइन 1 क्लिक के माध्यम से घोषित हो चुका है। परीक्षा परिणाम घोषणा के साथ यह निर्देश प्रसारित किए गए थे कि समस्त कक्षा शिक्षक संस्था प्रधान छात्रवार परीक्षा परिणाम का परीक्षण कर उसमें परिलक्षित त्रुटियों को संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षाधिकारी की टीम सहित राज्य शिक्षा केंद्र को भेजें, जिसमें त्रुटियों में आवश्यक संशोधन कर सुधार कराया जा सके। परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही कुछ जिलों में ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि प्रगति पत्रक में आंशिक त्रुटियां हैं। संभवतः आज दिनांक 18 मई 2022 तक सभी विद्यालय प्रमुख ने अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम चेक करके उसमें पाई जाने वाली त्रुटियों का परीक्षण कर लिया होगा। प्रगति पत्रक में पाई गई त्रुटियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि बहुत से जो शिक्षक हैं शायद उन्होंने अभी रिजल्ट नहीं देखा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी कि किस प्रकार आप रिजल्ट देख सकते हैं बच्चों का, और त्रुटियां हैं तो किस प्रकार उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर के आप वीडियो देख करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार देखना है। अब जो 4 त्रुटियां हैं, 4 विभागों में त्रुटियां हैं, उसमें किस प्रकार सुधार होगा और कहाँ कैसा सुधार होगा वो देख लेते हैं। कि प्रोफाइल संबंधी त्रुटि, छात्र की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि छात्र माता पिता का नाम, जन्मतिथि आदि। पहली चीज़ तो ये है कि यदि बच्चे का नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, माता पिता का नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, जन्मतिथि आदि यदि कहीं त्रुटि है तो उसमें सुधार करने की संबंध में है। दूसरा है विषय की त्रुटि, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी व संगीत आदि। परिशिष्ट 2, यदि किसी के सब्जेक्ट में यदि कहीं मिस्टेक आ रही है, जो उसका चयनित सब्जेक्ट है वो नहीं होकर कुछ और सब्जेक्ट आ रहा है। तीसरा, बाह्य मूल्यांकन के लिखित अंकों की त्रुटि, तो जो आपने बाह्य मूल्यांकन में जो आपने अंक फीड किए हैं उनको चेक कर लें यदि उसमें त्रुटि है तो। नंबर 4, प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की त्रुटि, तो प्रोजेक्ट कार्य के अंकों में जो आपने प्रोजेक्ट कार्य के अंक जोड़े हैं, दिए हैं बच्चों को, उसमें भी कहीं त्रुटि आ रही है तो आप देख सकते हैं। सबके लिए अलग अलग परिशिष्ट दिए हुए हैं, वो भी हम देखेंगे कि किस परिशिष्ट में किस प्रकार जानकारी बनाकर भेजना है। उपरोक्त त्रुटियों में से यदि कोई एक या अधिक त्रुटियां प्रगति पत्रक में पाई जाती हैं तो शाला प्रमुख उक्त जानकारी को एक एक्सेल शीट पर छात्र की समग्र आईडी के साथ अंग्रेजी भाषा में पृथक पृथक परिशिष्ट में भरकर संकुल केंद्र के माध्यम से जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय में भेजेंगे। तो ये क्या करना है कि एक एक्सेल शीट बनाना है आपको, जहाँ पर आप बच्चे का नाम, उसके समग्र आईडी और किस प्रकार जो शीट बनी हुई है नीचे परिशिष्ट में वो हम देख लेंगे, और अंग्रेजी में ही लिखा होना चाहिए जिससे कि त्रुटियों को सुधारने में गलती ना हो, और उसे संकुल के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त शालाओं से प्राप्त त्रुटियों को संकलित कर अपनी टीम के साथ राज्य शिक्षा केंद्र के मूल्यांकन कक्ष को ईमेल आईडी जो यहाँ पर दिख रही है इस पर प्रेषित करेंगे। जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रगति पत्रक में त्रुटि संशोधन राज्य स्तर से कराया जाएगा। जिन जिलों में प्रगति पत्रक में कोई त्रुटि नहीं है वे जिला शिक्षा अधिकारी एक प्रमाण पत्र राज्य शिक्षा केंद्र को भेजेंगे कि मेरे जिले में प्रगति पत्रक में कोई त्रुटि सुधार अपेक्षित नहीं है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही ऐसे जिलों के लिए प्रगति पत्रक का प्रिंट निकालने का ऑप्शन खोल दिया जाएगा। ध्यान रहे कि प्रगति पत्रक का प्रिंट केवल एक ही बार किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि अतः समस्त संस्था प्रभारी अपनी संस्था के प्रगति पत्रक BRCC कार्यालय में प्रमाण पत्र देकर प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये भी है महत्वपूर्ण, देखें कि समस्त संस्था प्रभारी जो हैं अपनी संस्था के प्रगति पत्रक BRCC कार्यालय में प्रमाण पत्र देकर प्रिंट करा सकते हैं। एक बार प्रिंट निकलने के बाद प्रगति पत्रक में कोई सुधार नहीं किया जाएगा और ना ही उसे दोबारा प्रिंट किया जा सकेगा। कृपया दिनांक 19 मई 2022 को दोपहर 12 बजे तक ईमेल अवश्य कर दें, अन्यथा की स्थिति में सुधार संभव नहीं हो पाएगा। संलग्न में परिशिष्ट और देख लेते हैं और प्रमाण पत्र कैसा है। तो यदि आपके में कहीं त्रुटि होती है तो किस प्रकार का आपको परिशिष्ट बनाना है वह भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप परिशिष्ट देख सकते हैं, परिशिष्ट किस प्रकार आपको बनाना है, अन्य जानकारी किस प्रकार आपको भरना है। सबसे पहले सरल क्रमांक, शाला का नाम, फिर शाला का डाइस कोड, छात्र का नाम, छात्र की समग्र आईडी और प्रगति पत्रक में परिलक्षित प्रोफाइल की त्रुटि का विवरण, यानी
जो प्रोफाइल में त्रुटि हुई है, त्रुटि का प्रकार, फिर प्रगति पत्रक में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि। और प्रगति पत्रक में जैसे जो बच्चे का नाम है, जन्म तिथि है या माता पिता का नाम है, वो यहाँ पर लिख कर के, और जो त्रुटि हुई है फिर उसमें क्या संशोधन करना है उसको आप यहाँ पर लिखना है। जैसे नाम में किसी का कोई अक्षर छूट जाता है तो प्रगति पत्रक में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को पहले आप लिखें। जैसे किसी का नाम राम है और RAM की जगह RM छप गया है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है उसको यहाँ पर लिखें। फिर वांछित संशोधन उसमें जो होना है उसको यहाँ उसके जस्ट सामने लिख दें। यहाँ पर संस्था प्रधान की हस्ताक्षर पदमुद्रा होगी। परिशिष्ट 2 यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर भी साल कड़ाई स्कूल छात्र का नाम, समग्र ID ज्यों का त्यों है। फिर प्रगति पत्रक में परिलक्षित विषय संबंधित त्रुटि का विवरण। इसके बाद यदि विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जो भी सब्जेक्ट है पर्यावरण, इसमें यदि कहीं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हुई है तो प्रगति पत्रक में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को यहाँ लिखना है और उसमें क्या संशोधन किया जाना है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद परिशिष्ट 3 देख लेंगे। सरल क्रमांक, शाला का नाम, सब वही है। फिर बाह्य मूल्यांकन के लिखित अंकों की त्रुटि, जो परीक्षा जांच हुई है और यदि उसमें त्रुटि आई है, छात्रों के अंक यदि कम आए हैं या किसी प्रकार की कुछ उसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है, तो प्रगति पत्रक में जहां दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि पहले उसको लिखें और उसमें वांछित संशोधन क्या चाहते हैं वो यहाँ पर लिखें। यहाँ पर हस्ताक्षर पदमुद्रा। फिर चौथा परिशिष्ट है, इसमें भी वही जानकारी है, समग्र ID तक। त्रुटि का प्रकार, यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट कार्य के जो अंक हैं जो कि आपने जमा किए थे, भरे थे, यदि उनमें कहीं त्रुटि आती है तो उसमें त्रुटि का प्रकार देखें। त्रुटि की प्रगति जो परिशिष्ट में प्रविष्टि हुई है उसको यहाँ पर लिखें और जो उसमें संशोधन चाहते हैं वो यहाँ पर लिखें। तो इस प्रकार आपको 4 परिशिष्टों में अलग अलग प्रकार के संशोधनों की जानकारी संकुल के माध्यम से DO कार्यालय में भेजनी है। और DO कार्यालय जो है वो किस प्रकार का प्रमाण पत्र देंगे वो भी देख लेते हैं। तो जो कार्यालय हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ जिले का नाम लिखेंगे। प्रमाण पत्र के बाद यह देखेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि कक्षा 5 8वीं की परीक्षा जो है वार्षिक परीक्षा सत्र 21-22 हेतु राज्य स्तर से तैयार छात्रवार प्रगति पत्रकों का परीक्षण संस्था प्रमुख द्वारा किया गया है। जिले के किसी भी छात्र के प्रगति पत्रक में कोई त्रुटि सुधार अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी अपना प्रमाणीकरण यहाँ पर दे देंगे, जिला का नाम डालेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस प्रकार आप जो 5वीं 8वीं की कक्षा में जो अंक सूची में त्रुटि हुई हैं उनको किस प्रकार सुधार करा सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।